किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है कि बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं। इन सबको क्या पता होता हो? तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है। तमाम तरह के इतने लंबे लंबे झूठे वादे किए गए। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की। मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे? पूछिए वहां की सरकार के खिलाफ लाइए। मैं क्यों कहता हूं, ईमानदारी से इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी। जलाल के साथ आते थे, दामाद की तरह उनका स्वागत होता था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 5 में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। दोस्तों इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों पर मोहर लग गई है। दोस्तों पहले के चुनावों में मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन चलता था, लेकिन इन चुनावों में मोदी की गारंटी चली। दोस्तों मोदी की गारंटी को जनता ने भरपूर प्यार दिया। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुल इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है वो तो दिख रही है मुझे, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो? मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अच्छा। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है कि बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन क्या 10.012% नहीं है बेरोजगारी दर? क्या हरियाणा जो आपके 9 साल से है, क्या हरियाणा में आज बेरोजगारी दर हाईएस्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 0.5% 16 से घटकर नहीं हुई थी? लेकिन उसके बावजूद अगर हमें वोट कम मिला, वोट नहीं मिला, हमारी सरकार नहीं आई, हम शिरोधार्य करते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। नहीं, बिल्कुल उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नहीं जो सुबह से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ढूंढ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है। जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो। फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए, और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं। किस तरह से वो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, किस पर वोट मांगते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूसरे का कोई 2 वक्तव्य मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज, अभी कर्नाटक के अंदर भी हनुमान जी के ऊपर वोट मांगेंगे, फलाने पर वोट मांगेंगे। क्या हुआ? कहीं गाड़ी चल गई है, लोगों ने भरोसा किया। ठीक है, हम अपना आत्ममंथन भी करेंगे। रुको जरा, सबर करो। अब मैं बताता हूं चेहरा बदलना क्या होता है। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, आपको याद है कि राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर से बाहर निकले थे, और आज तक किसी को नहीं पता होगा किसी नेता के बारे में कि जाति तो पता है, कौन सी उपजाति है, कौन सा गोत्र है, यह भी बताया गया। ठीक। और इनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस बार चुनाव हार गए। उनका नाथ द्वारा में वो कैसा आपत्तिजनक वीडियो है जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं इन सबको क्या पता होता हो? तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है। ठीक है, एक चेहरा ये था 2018 में। अब 2023 में कहते हैं जातिगत गणना चाहिए, मैं तो इनके साथ हूं। भैया, वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ के भी साथ हूं, और फिर पलट के मैं पिछड़ों के साथ हूं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, खासतौर पर नौकरी करने वाले, वो चाय पर चर्चा होती थी, वो तो यूं ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा। फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान क्या है? डबल। और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी, और पानी में डब्बा। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली?
2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। जी। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। तुमसे ना हो पाएगा। बताता हूं, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं रोकेंगे कि मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में क्यों अब नहीं नहीं ला रहे रोकेंगे कि अविश्वास पुराना प्रस्ताव? मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की। जब पता आपको राजनीति करनी है, दिल्ली में मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे? पूछिए वहां की राज्य सरकार के खिलाफ। लाइए, मैं चुनौती कहता हूं, क्या नहीं ला संसद पाएंगे। में, क्या 6 संसद में महीने से अविश्वास और प्रस्ताव नहीं सुनिए, आया था? अब सर आप आलोक जी, आया था कि नहीं आया? आलोक जी आपको आराम से संसद के सुना अंदर, है, संसद बिना के अंदर interrupt अविश्वास किए प्रस्ताव सुना है, आया सर, तो please। मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे। सर, क्या ये यहाँ सच्चाई पर- नहीं है? सर, यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। आप मैं दोनों बताता हूं। सामान्य लोग हैं, इन्होंने बारी बारी बोल पिछले लीजिए। संसद सत्र में कहा कि 267 नियम के तहत होगी, यानी सारे काम रोको, मणिपुर पे चर्चा करो। मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया, नहीं अब चर्चा कर लो, यानी अब राजनीति आगे, मणिपुर पीछे, क्योंकि तब लग रहा था केजरीवाल को साथ में लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। मैं उत्तर देता हूं। डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है, जाके देख लीजिए। ये मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव आए, 5% भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में विपक्ष के नेताओं। सुधांशु ये जी, उत्तर देता हूं। गारंटी क्या है? जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। 6%। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। बिल्कुल। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे है। ये है मोदी जी की गारंटी। उत्तर दूं? और इतना ही नहीं है, मैं छोटा सा पूरी बात कर लें सर। और इनकी जो गारंटी है ना, जो कहते हैं अविश्वसनीयता क्यों क्रिएट होती है? मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, कमलनाथ जी घुमा फिरा के हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते हैं, और दक्षिण भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस का भी बचाव करते हैं। भाई साहब, जब एक चेहरे पे इतने चेहरे लगा के आप आते हैं, तो आप ये सोचें कि आपकी कौन सी गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से, इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए ढपोर शंकर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आज की बात कहते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में कोई समस्या दिखती हो। अब जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं? नहीं। अब बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं? नहीं। अब कभी ऐसा दिखता है कि कोई हुजूम निकलते हुए, ये बताइए, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा दिखते हैं? नहीं। अब कभी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी को मार देती है? नहीं। अब हुर्रियत के नेता एक जमाने में, इनके जमाने में दिल्ली में आते थे, जलवाए जलाल के साथ आते थे, दामाद की तरह उनका स्वागत होता था, और अब आते हैं एनआईए की पेशी में, ईडी के सम्मन के ऊपर आते हैं। साहब, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने आलोक शर्मा और सुधांशु जी को सुना, जहां आलोक शर्मा ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की आमदनी को लेकर और मोदी की गारंटी को लेकर मोदी सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए। उनके सभी सवालों के जवाब सुधांशु जी ने आंकड़ों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर दिए। दोस्तों, आप किसकी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।